वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है क्रिएटिक्स चैनल पर द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। ये नोटिफिकेशन बेल हमेशा आपको हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा। एंड इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रिपेयरिंग फॉर गेट ईएससी एंड अदर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स, देन यू आर एट द राइट प्लेस गाइड। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए कंट्रोल के क्वेश्चंस लाया हूं गाइस। आज वो क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ में होमवर्क में देता था लेकिन डिस्कस नहीं किए थे, तो आज उन पूरे क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो हमारा जो कंट्रोल का क्विज है गाइस, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपके साथ। मैं ये मेरा लास्ट 10th वीडियो है। इससे पहले मैं 9th वीडियो बना चुका हूं और जितने क्वेश्चन कंट्रोल में आते हैं, चाहे टाइम रेस्पॉन्स पर आता हो, चाहे ब्लॉक रिडक्शन पे आता हो, सिग्नल फ्लो ग्राफ पर आता हो, आपका टाइम डोमेन में आता है, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया स्टेबिलिटी आता है, या रूट लोकस आता है, बॉर्डर प्लॉट, पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट और स्टेट स्पेस वेरिएबल, सारे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहता है या पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी देखना चाहता है तो उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं जरा अन अकेडमी प्लस के बारे में और मेरे बारे में। मेरा नाम है राहुल शर्मा। आई हैव 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन गेट एंड ईएससी। दीज आर द सब्जेक्ट दैट आई एम डीलिंग विद। गाइस जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी पूरी क्रिएटिक्स की टीम है जो अन अकेडमी प्लस पर भी अवेलेबल है और आपको यूट्यूब पर भी इनके बारे में पता है। तो इनके साथ आप अन अकेडमी प्लस पर कनेक्टेड होकर अपना लर्निंग प्रोसेस स्मूथ करिए और एडवांस भी कर सकते हैं। सब एक से बढ़कर एक है इसके अंदर। आपको इस बारे में मैं आप पहले भी बता चुका हूं। और अगर आपका अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने का विचार बनता है तो मेरा कोड आप यूज करके, राहुल11 कोड का यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस पर। ओके गाइस, तो लेट्स मूव करते हैं आगे। सबसे पहला डाउट जो स्टूडेंट के मन में आता है, सर मैं अनअकैडमी प्लस को क्यों ज्वाइन करूं? बेटा सबसे पहली बात तो क्या है, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है। तो डेली लाइव क्लासेस के अब मिलने से आपकी कंसिस्टेंसी स्टडी में बरकरार रहती है। नेक्स्ट गाइस, लैंग्वेज का यहाँ कोई बर्डन नहीं है। आप चाहे इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखो, जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करना चाहते हैं अपने पढ़ने के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि आपको प्रॉमिस है कि क्रैश कोर्स भी मिलेगा। अंकित सर ने आपसे प्रॉमिस भी किया है, बताया भी है कि अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट आपके लिए आएगा क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स आपको पता है रिवीजन करने के लिए कितना बेनिफिशियल होता है और इससे आपका क्या जो मार्क्स हैं वो भी बूस्ट होंगे। नेक्स्ट है गाइस डाउट क्लियरिंग सेशन। जो आपका डाउट क्लियरिंग सेशन है वो आपको मिलता है हर थर्ड लेक्चर के बाद। जो फोर्थ लेक्चर होता है वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। इस सेशन के अंदर आपको जो क्वेश्चंस हैं या जो आपको कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट आया वो आप पूछ सकते हैं। आपको जैसा कि पता है आरआई भी आने वाला है जून में आपके लिए। ठीक है, जल्दी इसके बारे में पूरा अनाउंसमेंट आपके लिए कर दिया जाएगा। ठीक है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच ये इनिशिएटिव है क्रिएटिक्स के द्वारा सबसे पहला। तो आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लें अगर आप अपनी रैंक को और इंप्रूव करना चाहते हैं। वीकली टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट होते हैं और यहां से आपको क्या पता चलता है अपनी तैयारी का। गाइस यहाँ पर देखिए इस तरीके से बेस्ट बैच कोर्स चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंकित सर और विशाल सर को। अंकित सर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा रहे हैं हिंदी में इस वक्त, और विशाल सर आपको पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। दोनों ही गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट टाइम में बेस्ट बैच में चल रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी टीम के भी आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर बैचेस मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल में इसी तरीके से देवेंद्र नेगी सर का भी बैच मिलेगा। फिर सबसे पहला डाउट रहता है स्टूडेंट के मन में कि सर अनअकैडमी प्लस को जब ज्वाइन करेंगे तो वहां इंटरफेस कैसा रहेगा। तो आप खुद देखिए यहाँ पर मशीन पढ़ा रहे हैं आपको अंकित सर, और जो मशीन पढ़ा नहीं रहे वो आपको विजुअलाइज करा रहे हैं यहाँ पर मशीन। आप देखिए यहाँ पर कहां पर पोल है, कहां पर कंडक्टर है, कहां पर ब्रशेज हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं और यहाँ पर डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट ना करने से आपका जो डिस्कशन हो रहा है वो रिलेवेंट टॉपिक पर हो रहा है, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए।
डाउट सेशन चलता है। डाउट सेशन में आप यहाँ पर डाउट अपना सेंड करिए, अंकित सर यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं आपका डाउट। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी एजुकेटर को अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। लाइव पोल चलते हैं, बच्चों को चीज समझ में आई नहीं आई वो भी हमें पता चल जाता है। लीडर बोर्ड से आपको अपना ऑब्जर्वेशन और आपकी कितनी रैंक है, आपका कितना रिएक्शन टाइम है, वो सारी चीजें आपको पता चलती हैं। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो वीडियो को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो ये सबसे पहला होमवर्क था मेरा जब मैंने वीडियो बनाया था टाइम रेस्पॉन्स वाला, वो ट्रांसफर फंक्शन वाला। तो उसके अंदर आपको ये पहला क्वेश्चन दिया था मैंने एज एन होमवर्क। आइए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो ओपन लूप सिस्टम हमें गिवन है फॉर यूनिटी इंपल्स इनपुट के लिए। तो यहां पर आपको जीटी दिया गया है 2t साइन 5t प्लस कॉस 5t। गॉट इट। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको xt कितना दिया गया है फॉर यूनिट इंपल्स, तो आपको डेल। अब आपको लाप्लास ले लेना है इसका। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट का अगर लाप्लास लेंगे तो आपको यहाँ 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से जीएस का हम क्या ले लेते हैं, लाप्लास लेते हैं। तो लाप्लास लेने के लिए यहाँ पर अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे साइन ओमेगा टी पूछा गया है तो इसका लाप्लास क्या होगा। इट इज ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली फॉर cos ओमेगा टी इट इज इक्वल्स टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, e की पावर at अगर xt है तो अगर इसका लाप्लास ले लिया जाए तो आपको यहां पर ये कितना मिलेगा, x ओवर s प्लस a। तो यहां पर जैसे ही आप लाप्लास लेंगे तो ये फंक्शन आपको क्या मिलेगा, 5 ओवर s प्लस 2 स्क्वायर। एक मिनट में s प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, शिफ्टिंग हो गया यहां पर, और यहां पर 25 सिमिलरली प्लस s प्लस 2 ओवर s प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर आपको क्या हो गया 25। गॉट इट। ये चीजें आपकी सेम रहेंगी। अब इसके अंदर क्या है गाइस, आपको फाइंड आउट करना है डीसी गेन। डीसी गेन क्या होता है आपका, जब आपकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए। तो इसके अंदर अगर आपको गेन फाइंड आउट करना है तो आप एस की जगह सब जगह क्या कर दो, 0 पुट कर दो। तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर एंड दिस विल बी 25, पहले लिख दिया मैंने, प्लस 2, यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस 25। नाउ दिस विल बी 7, यहां 4 प्लस, वेट मिनट, 4 प्लस 29। गॉट इट। तो आपको आंसर क्या मिला यहां, सॉरी 25। तो आपको क्या गेन मिला गाइस, डीसी गेन। डीसी गेन इज इक्वल्स टू 7/29। तो 7/29 का मतलब क्या हो गया हमारा, 7 डिवाइडेड बाय 29। नाउ यू विल गॉट 0.241। ठीक है, 0.241 इज अवर डीसी गेन, 0.241। गॉट इट। चलिए, तो उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों का यही आंसर आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक में सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था सेकंड वीडियो में। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो भी कह रहा है एज्यूम, ये वाला पार्ट इसे आप ऐसे ही रहने दो, छोड़ दो, लीव इट। बाद में हम ट्रांसफर फंक्शन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद ये जो चीज एज्यूम करने के लिए कह रहा है हम उसे पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या चलते हैं इसमें फॉरवर्ड गेन पाथ को देखते हैं। पहला स्टेप, फॉरवर्ड गेन पाथ। फॉरवर्ड गेन पाथ में क्या हो गया आपका, पहला तो ये वाला पाथ हो गया बिल्कुल स्ट्रेट, तो P1 कितना हो गया आपका, सॉरी स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा फॉरवर्ड गेन पाथ कौन सा हो गया, यहां से चले हम, ये वाला पाथ हमारा आपको मैं दिखा देता हूं, दिस वन पाथ, गॉट इट। तो ये मेरा कितना हो गया H1/S। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे गाइस, इंडिविजुअल लूप गेन देख लेते हैं। कितना हुआ, यहां पर लूप कौन सा होता है कि नोड पर वापस आ जाना, एक लूप, सेकेंड लूप, ठीक है। तो यहां पर हमारा पहला लूप कौन सा है, L1। तो ये हो गया माइनस का A1/S, L2 माइनस का A0/S, गॉट इट, A0/S स्क्वायर, ठीक है, A0/S स्क्वायर। तो ये हो गया इंडिविजुअल लूप। नंबर ऑफ नॉन टीचिंग लूप देख लेते हैं, नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप। तो नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप आपका क्या हो गया, 0। तो यहां पर डेल्टा क्या हो गया आपका, कोई भी लूप ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, बोथ लूप आर टच ईच अदर, ठीक है। तो नॉन टचिंग लूप हमारे कितने हो गए, 0। तो यहां पर अगर हम लूप गेन डेल्टा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस L1 प्लस L2, कितना हो गया यहां पर 1 प्लस A1/S प्लस A0/S स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसे, डेल्टा को यहाँ S स्क्वायर प्लस SA1 प्लस A0, गॉट इट। तो हमें डेल्टा का वैल्यू ये मिल गया। अब गाइस क्या फाइंड आउट करना हमें, कि देखते हैं हमारे पाथ और को कौन सा लूप टच कर रहा, कौन सा नहीं कर रहा। तो फोर्थ स्टेप में क्या है गाइस हमारा, तो यहां पर हमारा पाथ फर्स्ट को देखें तो सारे लूप टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू कितनी हो गई हमारे, ऑल लूप टच फॉरवर्ड पाथ, मतलब P1 वाले पाथ को सारे लूप टच कर रहे हैं। तो डेल्टा 1 का वैल्यू कितना हो गया गाइस, 1 माइनस का 0 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली फिफ्थ वाले पे चलते हैं, तो फिफ्थ वाले में हमारा क्या होगा, यही करना है हमें, P2 के लिए चेक करना है। तो P2 पे पाथ ये वाला है लेकिन ये वाला लूप टच नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम यहां पर तो इसके लिए जो हमारा पाथ फैक्टर होगा कि लूप L1 डज नॉट टच फॉरवर्ड पाथ
पुट कर लो, तो ये हो गया 1 प्लस A1 बाय एस। गॉट इट। तो अब तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया गाइस, अब तो सिग्नल फ्लो का क्वेश्चन लगाओ, आप फॉर्मूला लगाओ। तो क्या हो गया वो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो P1 का वैल्यू कितना है मेरा H0 बाय एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस P2 का क्या वैल्यू है H1 बाय एस मल्टीप्लाई बाय, इसका मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इससे S प्लस A1 बाय एस। नीचे डेल्टा की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी पूरी आप यहां रख दीजिए। तो यहां पर हमें ये सॉल्व होकर क्या मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस H0 A1 बाय एस। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी, दिस वैल्यू विल बिकम GS इक्वल्स टू H0 प्लस H1 S प्लस A1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस SA1 S0। आप सॉल्व करिए, आप मिल जाएगा आपको वैल्यू SA1 प्लस SA0, सॉरी। तो गाइज यहां पर अब क्या करना है हमें, उसने बोला है कि H0 को किससे रिप्लेस करना है, P0 माइनस B1 और H1 को B1 लिख लो आप यहां पर, B0 माइनस B1 A1 प्लस इट इज B1 S प्लस A1 S स्क्वायर प्लस SA1 प्लस A0। तो यहां कितना हो गया हमारा, ये वैल्यू हो गया B0 प्लस B1 S डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस SA1 प्लस A0। गॉट इट। देखते हैं हमारा ट्रांसफर फंक्शन हमें यही मिलता है या कुछ और है। तो B0 प्लस B1 S B1S, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गॉट इट। तो जिस बच्चे ने भी सी आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फॉर ए सिस्टम द टाइम टेकन फॉर ए स्टेप रेस्पॉन्स टू रीच 98% ऑफ इट्स फुल वैल्यू। तो आपको यहाँ सेल्टिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो कुछ नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। CS कितना है आपको 2/s प्लस 1। स्टेप रेस्पॉन्स कितना है, ठीक है। और यहां पर टेकिंग इनवर्स लाप्लास ले लो, डायरेक्ट ही ले लो। तो आपको कितना मिलेगा CT। तो अगर मैं इसे रीअरेंजमेंट में रखता हूं इस तरीके से S प्लस 1/S 2S माइनस 1, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो गया आपका 2 माइनस, ठीक है, हम इस तरीके से कर लेंगे इसे 2/S माइनस 2/S प्लस 1, सिंपल है। तो 2/e⁻t, देन यू विल गॉट 2/1 माइनस e⁻t। ठीक है, हालांकि इसे शॉर्टकट से निकाल सकते हो, लेकिन ये मेथड सबसे सही है, आपको कभी इसमें गलती नहीं होगी। तो स्टेडी स्टेट पर आपको जो t का लिमिट है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं हम यहां पर, तो यहां मुझे वैल्यू 2 मिलेगा सिर्फ, ठीक है। तो सेल्टिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए
मेरे को क्या करना पड़ेगा 2/1 माइनस ts। तो फाइनल में मेरे को कितना मिलेगा 98%, फाइनल वैल्यू 98% ऑफ फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू तो 2 है, उसका 98% निकालो, तो ये कितना हो गया 1.96 विच इज इक्वल टू 2/1 माइनस ई का पावर माइनस ts। ठीक है, तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ये वैल्यू कितना मिल गया 0.02 ये मिलना चाहिए। या एंटी लॉग लो आप, एंटी लॉग लेने पर ये वैल्यू आपको कितना मिला ts इक्वल्स टू आपको कितना मिला -ln.02 विच इज इक्वल्स टू 3.91 सेकेंड। गॉट इट गाइस, 3.91 सेकेंड। अब यहां पर 3.91 सेकेंड के करीब की जो वैल्यू आप वो फाइंड आउट कर लो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो टाइम रेस्पॉन्स है स्टेप वो कितना है, स्टेप रेस्पॉन्स के लिए वो कितना है 4 सेकेंड। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों का यही आंसर आया होगा। ठीक है, जिस बच्चे ने भी 4 सेकेंड आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। गॉट इट गाइस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको राउथ हर्मिट्स क्राइटेरिया में क्वेश्चन दिया था। तो इस क्वेश्चन में क्या है, द सिस्टम शोन बिलो ऑसिलेट एट 2 रेडियन पर सेकेंड व्हेन, जब k का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तब तक आप शुरू करिए क्वेश्चन करना। तो यहां पर सबसे पहले क्या बेटा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितना होगा मेरे बच्चे 1 प्लस GS HS इक्वल टू 0। ठीक है, 1 प्लस GS HS इक्वल टू 0। तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करते चलते हैं। K ओवर S प्लस 1 अपॉन S क्यूब। गाइज यहां शायद आपको दिख ना रहा हो, सॉरी फॉर दैट, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। प्लस के S प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है ना। तो ये कितना हुआ हमारा S क्यूब प्लस AS स्क्वायर प्लस 2S प्लस 1 प्लस KS प्लस K इक्वल्स टू 0। S क्यूब प्लस 2S प्लस 1, सबको अलग अलग कर लेते हैं, S वालों को अलग कर लीजिए आप। तो यहां पर 2 प्लस के S हो गया, फिर उसके बाद K प्लस 1 इक्वल्स टू 0। गॉट इट गाइस, तो उम्मीद करता हूं आपकी भी यही इक्वेशन बनी होगी। आप कुछ नहीं करना, अब तो हमें सिर्फ राउथ क्राइटेरिया लगाना है। कॉपी कर लेते हैं इसे।
तो ये कितना रहेगा हमारा एस क्यूब विच इज इक्वल टू 1 2 plus k or s square, this value is a and k plus 1. So for s1 this is equals to a plus 2k minus k plus 1 divided by a, यहाँ 0 and here k plus 1. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है क्वेश्चन में, वो मुझसे क्या कह रहा है, ऑसिलेशंस की बात कर रहा है। तो यानी वो क्या चाह रहा है आपसे, जो मार्जिनेबल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो वाला पॉइंट आपसे वो फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। तो इसके लिए क्या है, हमारी एक रो, एटलीस्ट वन रो मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो हम ये वाला ले लेते हैं पॉइंट, क्योंकि आखिरी वाला तो हो ही नहीं सकता, के की वैल्यू 0 करूंगा तो भी 1 आएगा। तो यहां पर हो सकता है जब a बराबर क्या हो जाए 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाए 0। तो a बराबर k प्लस 1 और k प्लस 2, गॉट इट। तो इसके ऊपर जो मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, गिवन बाय क्या हो गया गाइस, ए एस स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ए का वैल्यू पुट कर लो यहां पर, या एस डायरेक्ट निकालो पहले, माइनस के प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू पुट करो आप, कैंसिल ये, के प्लस 2। तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जे अंडर रूट के प्लस 2। सो गाइस अब इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, उन्होंने हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में, कि जो ऑसिलेशन हो रहे हैं वो 2 रेडियन पर सेकंड पर हो रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वो ये है प्लस माइनस जे 2। तो यहां 2 जो है कंपेयर करें अगर हम यहां पर, तो 2 इक्वल्स टू अंडर रूट के प्लस 2, गॉट इट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। So here k value will become 4, 4 minus 2 equals to 2। तो आपको वैल्यू मिल गई k का 2। अब हमें फाइंड आउट करना है a का वैल्यू। तो a का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, a बराबर क्या है k प्लस 1 k प्लस 2। तो इट इज 2 प्लस 1 2 प्लस 2 which is equals to 3 by 4 and this one equals to 7.5.75। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर दिया हो। ठीक है गाइस, इजी था, आप इसे आसानी से कर सकते थे, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था और पॉइंट बस वही था कंपैरिजन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब गाइस जब रूट लोकस पढ़ाया था मैंने आपको, तो ये रूट लोकस से एक क्वेश्चन दिया था। तो ये जो रूट लोकस का क्वेश्चन है, इस पूरे रूट लोकस को अपन लोग ड्रॉ करेंगे। क्यों, अगर हमने इसे ड्रॉ किया तो हमारे सारे स्टेप्स हमें रिपीट हो जाएंगे और हमारी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं, कौन कौन से स्टेप इसमें आएंगे, इन्वॉल्व होंगे, और आप भी इसे ड्रॉ करने की खुद से कोशिश करें।
नाउ गो विद फॉर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, नंबर ऑफ जीरोस देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हैं, 1। नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 3, है ना। सेकंड हम देखते हैं अपना कि लोकेशन ऑफ जीरो, -2/3। फिर देखते हैं लोकेशन ऑफ पोल, विच इज इक्वल्स टू 0, 0 माइनस का 2, है ना। उसके बाद थर्ड में क्या करेंगे, हम देखेंगे कहां पर रूट लोकस हमारा लाई करेगा। तो इसे कैसे करेंगे, लेट अस ड्रॉ। ठीक है, तो यहां पर आपके मल्टीपल पोल्स लाई कर गए, सॉरी, 0 पर। ठीक है, इसे 0 मत समझ लीजिएगा, पोल से यहां पर आपका 0 लाई कर गया, और यहां पर आपका क्या लाई कर रहा है, एक और पोल -2 पर। ठीक है गाइस, तो ये आपका डायग्राम बनेगा। अब रूट लोकस कहां लाई करेगा, जहां पर ऑड नंबर सम हो जाए या 180 डिग्री का मल्टीपल बन जाए। ठीक है, तो यहां से हमारा ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज अवर रूट लोकस प्लेस। ठीक है, यहां लाई करेगा, गॉट इट। फोर्थ स्टेप में चलते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या, नंबर ऑफ ब्रांचेस देख लेते हैं कितनी जाएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो यहां पोल ज्यादा है, 0 कम है, तो यहां पर ब्रांच इक्वल्स टू पोल 3। जाहिर सी बात है, पोल ही हमारे डोमिनेट कर जाते हैं, है ना। स्टेप 5, फिर क्या, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स हमारे कितना होगा, ए बराबर p माइनस का z, 3 - 1 इक्वल्स टू 2। here p is greater than z। now going for 6th step, angle of asymptote, आप भी एक बार ये सारे स्टेप्स करते जाइएगा, तो आपको क्या है ना, आपको भी प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एक रिवीजन भी हो जाएगा। बच्चे 2k + 1 180 डिवाइडेड बाय p माइनस का z। तो बच्चे मेरे को बता दो, नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितने हैं, 2, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 और 1। ठीक है, तो जैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे, यहां पर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो कितना मिलेगा एंगल आपको, जब 0 पुट करेंगे आप, 2 × 0 + 1 180 डिग्री, नीचे 2, देन यू विल गॉट 90 डिग्री। वैसे तो डायरेक्टली भी निकाल लोगे आप, मुझे पता है काफी बच्चे कहेंगे सर पता नहीं यहाँ ऐसे क्यों लिख रहे हैं,
मुझे पता है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम शायद देख रहे हो वीडियो। 270, ठीक है। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट आपका कितने आ गए? 90 डिग्री, 270 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्या बचा बेटा? सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे हम। सेंट्रॉइड के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ द रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ 0 नीचे P माइनस Z। तो कितना हो गया गाइज हमारा? ये पोल कितने थे? -2 था और 0 था। ये था -2/3 2। तो ये आपका कितना हो गया? 6 माइनस का 6 -4, तो ये आ गया -2/3। गॉट इट। तो आपको सेंट्रॉइड क्या मिलेगा? -2/3। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पर देखना होगा हमें ब्रेक अवे, ब्रेक इन पॉइंट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हेयर 1 प्लस GS कितना हो जाएगा? K ओवर S प्लस 2/3, आई थिंक यही है। एंड हेयर S स्क्वायर ओवर S प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना? एक मिनट, मैं गलत तो नहीं हूं? नहीं, ठीक। अब यहां से K को फाइंड आउट करते हैं गाइस। तो बच्चे K मेरे को क्या मिल जाएगा यहां से? S स्क्वायर S प्लस 2 ओवर S ओवर 2/3। गॉट इट। तो यहां पर dk बाय ds इक्वल्स टू 0। dk बाय ds इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हुआ हमारा? डिफ्रेंशिएट कर लो आप इसे। तो डिफ्रेंशिएट करने पर वहां कितना मिलेगा? -3 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि माइनस यहां पर आ गया तो परेशान मत होना, ठीक है आप। तो ये हो गया 3 और ये हो गया S स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4S। फिर आपका क्या बचा यहां पर? S का क्यूब, क्योंकि इसे करेंगे तो यहां तो 1 मिल गया, और 2S स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक। इसे सॉल्व करते हैं गाइस। 3S क्यूब प्लस 4S स्क्वायर प्लस 2S स्क्वायर प्लस 8S बाय 3 माइनस S क्यूब माइनस 2S स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दिस इज अवर स्टेप नंबर, एक मिनट, 8। नाउ यहां पर हमारा इक्वेशन बनेगा 2S क्यूब प्लस 4S स्क्वायर, बिल्कुल सही। कैसे बना 4S? वो कैंसिल हो गया 2, ठीक है। प्लस 8, ठीक है, प्लस 8/3S इक्वल्स टू 0। तो गाइज यहां पर क्या हो गया आपका? ये सॉल्व होने पर आया 6S क्यूब प्लस 12S स्क्वायर प्लस 8S इक्वल्स टू 0। तो here we got the value S
over 6s square plus 12s plus 18 equals to 0. Now we got s equals to 0 और we got माइनस 6 ये वैल्यू मिलेगा आपको क्योंकि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। एक मिनट, शायद बंद नहीं आएगा। ठीक है गाइस, मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो ये कितना है, माइनस का 1 प्लस माइनस का j 0.57। गॉट इट गाइस। अब ये वाला जो पॉइंट है गाइस ये इनवैलिड पॉइंट होगा, रीजन है उसका, हमारा रूट लोकस जो है वो यहां पर लाई करेगा या अब ये 0 पर लाई होगा। क्यों 0 पे अगर कंडीशन करेंगे तो हमारा मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों स्टेबल रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है ये एंगल पॉइंट को क्या नहीं करेगा, एंगल यहां पर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से ये एक एंगल नॉट वैलिड। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या है, इनवैलिड पॉइंट है। तो हेयर s इज इक्वल्स टू 0 पर ये लाई करेगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है गाइस, 9th, इंटरसेक्शन विद j ओमेगा एक्सिस। ठीक है, इंटरसेक्शन विद j ओमेगा एक्सिस। तो इसके लिए क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना होगा जो अभी बनाया था मैंने आपके लिए, GS HS इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहां पर ये इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, 1 प्लस GS कितना है मेरा, K ओवर S प्लस 2/3 ओवर S प्लस 2, यहाँ S स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या मिला गाइस मेरे को, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं हम, 3s स्क्वायर क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस KS प्लस 2k/3। गॉट इट, इट विल बिकम 0। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कितने सारे स्टेप इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, कोई नहीं, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे आप सबकी। राउथ क्राइटेरिया आप लगा लो, 1 के S स्क्वायर 2k/3 S1 2k माइनस 2k/3 2k/3। ठीक है, यही आया होगा आपको भी। अब यहां पर क्या है, 0 कंडीशन मुझे कब मिलेगी, मुझे यहां पर कंडीशन मिलेगी 0। ये पूरा का पूरा टर्म अगर मैं 0 कर दूं k को, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2k। ठीक है, तो यानी k को 0 ही आ रहा है यहाँ पर, सिंपल सा है। अगर मैं इसे भी 0 कर दूं, इसे भी 0 कर दूं, दिस होल रो विल बिकम 0। तो इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, तो यहां पर k का वैल्यू क्या है, 0 आ रहा है फॉर 2k/3 इक्वल्स टू 0 हेयर। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं तो s कितना मिलेगा गाइस मेरे को, यहाँ पर 0, मतलब 0 एक्सेस पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। बस अब हमें क्या करना है, अपना रूट लोकस ड्रॉ करना है। तो रूट लोकस हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड था हमारा -2/3, है ना, और ये हमारा -2 पोल था। तो गाइस जाहिर सी बात है, पोल
कहां पर मूव करते हैं, 0 की तरफ। तो ये वाला तो कहां रीच करेगा, इस पॉइंट पर। एक 90 डिग्री और एक है 270 डिग्री। एसिम्पटोट आपका ऐसे जाएगा। बाकी इंफिनिटी पर मुझे क्या लेट करना पड़ेगा, वर्चुअल पोल। ठीक है, तो वर्चुअल 0। तो ये किस तरीके से मूव ऑन होगा गाइस, सॉरी। ठीक है, यहां पर आपका वर्चुअल 0, इससे ये मूव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका रूट लोकस ये डायग्राम बन जाएगा गाइस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स का यही बना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको काफी सारे स्टेप हमारे प्रैक्टिस भी हो गए, इसके अंदर काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, बट कोई नहीं, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है द गेन, आपको यहां पर ये गया है 32 dB माइनस 8 dB 1 रेडियन per second and 10 radian per second respectively, the phase is negative for all omega। तो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर ये जो स्लोप है आपको, ठीक है, ये वाला जो स्लोप है इट विल -40 dB। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर एट ओरिजिन, सॉरी, एट ओरिजिन पोल्स, 2 पोल्स लाए। ठीक है, तो एस स्क्वायर आएगा कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में। आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो गया गाइस, 32 ओवर 20 log के माइनस 40 log 1। लाइन की इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं यहां पर आंसर। तो आपको जीएस कितना मिल गया, 39.8 अपॉन एस स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the compensated system shown in figure has a phase margin of 60 at crossover frequency of 1 radian per second, the value of gain k। तो आपको क्या दिया हुआ है, फेस मार्जिन दिया हुआ है 60 डिग्री, और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आपको जो दी गई है वो कितनी हो जाएगी फिर, 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो आपको जीएस एचएस जो है आपका वो कितना हो गया गाइस, यूनिटी है। तो ये k प्लस 0.366s मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एस प्लस 1। ठीक, तो यहां पर इसका क्या निकालिए आप, मॉड k प्लस 0.366 j ओमेगा डिवाइडेड बाय j ओमेगा प्लस 1
ठीक है, तो यहां पर ये कितना होगा आपके लिए, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 0.366 ओमेगा होल स्क्वायर ओमेगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इक्वल टू 1 होगी एट जीसी। ठीक है, तो यहां पर ओमेगा इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये क्या हुआ आपका, के स्क्वायर प्लस 0.366 स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट कितना हो गया नीचे, 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, इक्वल टू 1। तो यहां पर सॉल्व करने पर आपको क्या वैल्यू मिलेगा, के स्क्वायर प्लस 0.366 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, so the value of k will become 2 का स्क्वायर माइनस का 0.366 स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लीजिए फिर आप 1. एक मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया गाइस हमने, ठीक है, आई थिंक नहीं मिस्टेक नहीं किया, सही है, मेरे को 2 का स्क्वायर नहीं करना था, मैंने ही गलती कर दी यहाँ पर, 0.366 का स्क्वायर 0.1866 का अंडर रूट, then the value is 1.36, got it, 1.366, got it guys। तो यहां पर k का वैल्यू जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, 1.366। तो वैल्यू विल बिकम 1.366, ये आंसर है, जिस बच्चे ने भी ये आंसर दिया है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। तो गाइस सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए साइट पर जाएंगे आप, गेट ईएससी को सिलेक्ट करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन को प्रेस करेंगे, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन चूज करेंगे अपनी मर्जी से, कोड लगाइए आप मेरा राहुल11, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस पर एट द इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और टीम के किसी भी मेंबर का कोड लगाएंगे तो भी 10% मिलेगा। उसके बाद पे करिए और आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेरेंस आखिरी में दिखाई देगा, आपका पे हो जाएगा, जो आपको 25,000 का 1 ईयर का पड़ता, उस पे माइनस ऑफ होने के बाद आपको इतने का ये पड़ेगा। ठीक है, 22,500। ओके गाइस, तो आई होप हमने बहुत अच्छे से कंट्रोल सिस्टम के क्विज को किया है और सारे क्वेश्चंस मैंने लगभग आपको करा दिए। ये पूरी सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ऑल्सो वेरी मच बेनिफिशियल फॉर न्यू एस्पिरेंट। ठीक है गाइस, तो सारे क्वेश्चंस आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, क्रिएटिव चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करें, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू सो मच गाइस।